स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे लॉकडाउन तक का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और ये है आपका मार्च से लेकर पूरा अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स, क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, हर चीज़ का इसमें आपका इस पूरे वीडियो में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं पूरा लॉकडाउन का करंट अफेयर्स। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश। दूसरा, ये हाल ही में किसे राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राजेश गोयल। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, हाल ही में चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन 1, वोडाफोन। चौथा नंबर आइए, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने के ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन 3, केनरा बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के अस्पतालों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन 5 का क्वेश्चन 5 का हो जाएगा ऑप्शन 2, राजस्थान। कोटक महिंद्रा बैंक भारत में पहला बैंक बन गया है जिसने वीडियो को आपके ग्राहक को पता करने की अनुमति दी है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रश्न संख्या 6 का हो जाएगा ऑप्शन 3, मुंबई। 7वां नंबर में आइए, हाल ही में कौन से देशों में बुंडेसलीगा प्राथमिक फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का पहला बड़ा खेल इवेंट बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नाबार्ड द्वारा खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितना फंड जारी किया गया है? तो प्रश्न संख्या 8 का हो जाएगा ऑप्शन 3, 20,500 करोड़ रुपया। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रश्न संख्या 9 का हो जाएगा ऑप्शन 4, शशांक मनोहर। 10वां नंबर आइए, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय माप है अपना ब्लड प्रेशर नापे, नियंत्रण, लाइव, लंबी, यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 10 का हो जाएगा ऑप्शन 1, 17 मई। 11 नंबर में आइए, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिलीप ओमान। 12 नंबर आइए, हाल ही में IRDA IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस कंपनी मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, महाराष्ट्र। 13 नंबर में आइए, हाल ही में कार्मेन रेनहॉट को किस संगठन के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विश्व बैंक। अब आइए 14 नंबर में। 14 नंबर बोल रहा है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 का हो जाएगा 4, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। 15 नंबर में आइए, हाल ही में 2 भारतीय पावर लिफ्टर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो 15 का सही है आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नई दिल्ली।
16 में आइए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है? तो 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन 1 26। 17 में आइए, हाल ही में स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए केंद्र से सुरक्षा मंजूरी मिली है। जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। 18 नंबर आइए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में आदिवासी बहुल ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 झाबुआ जिले में। 19 नंबर आइए, भारत में हर साल 21 मई को किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो 19 का ऑप्शन 3 हो जाएगा राजीव गांधी। अब 20 नंबर में आइए, 20 में बोला जा रहा है, हाल ही में निम्न में से किस रेलवे जोन ने एक रोबोट उपकरण रेल बोट विकसित किया है? तो 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 दक्षिण मध्य रेलवे। 21 नंबर आइए, किस आईआईटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नए तरीके की खोज की गई है? तो 21 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन 1 आईआईटी गुवाहाटी। 22 नंबर आइए, किस राज्य सरकार ने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 छत्तीसगढ़। 23 नंबर आइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 मार्च 2023। 24 नंबर आइए, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 2 जम्मू और कश्मीर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूर्ण सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इस्कॉन मंदिर। 25 में आइए, हाल ही में राष्ट्रपति 24 है यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग एक चीज़ चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 23 नंबर है, फिर 24 है, फिर 24 लिख दिया। यहाँ पे 24 के जगह 25 हो जाएगा। तो आप लोग 24 का अगर देखें आंसर क्या है, तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन 2 जम्मू कश्मीर। और ये इसका जो आंसर होगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, यहाँ पे 25 कर लीजिएगा। और 25 में जो सही आंसर है ऑप्शन 2 कोणार्क सूर्य मंदिर। अब आइए 26 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो 26 आइए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करुणाकरण नायर हरिपाल। अब 27 नंबर में आइए, 27 बोरा, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस राष्ट्रीय उद्यान के नीचे अपनी अन्वेषण परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिब्रू सैखावा राष्ट्रीय उद्यान। 28 नंबर आइए, हाल ही में एथलेटिक क्लब बिलबाओ के वयोवृद्ध स्ट्राइकर अरिजीत अडूरिज ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा 4 स्पेन। नेक्स्ट 29, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ रुपए की लाइन की घोषणा की है। एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 का हो जाएगा सही ऑप्शन 2 मुंबई। 30 नंबर आइए, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय हमारा समाधान प्रकृति में है, यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 22 मई। 31 में आइए, हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन 1 हो जाएगा जीन फ्रेंकोइस वैन बॉक्स मेकर को। 32 नंबर आइए, 32 नंबर बोल रहा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 3.35%। 33 नंबर आइए,
हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों का समर्थन करने के लिए एयरटेल अफ्रीका के साथ साझेदारी की है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यूनिसेफ। नेक्स्ट 34, भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। विश्व में पीपीई का अग्रणी निर्माता कौन सा देश है? तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चीन। 35 नंबर आइए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने दो देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कॉल के कितने नए बंदरगाहों का संचालन किया है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। 36 नंबर में आइए, हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जोहावी फुकन। 37 में आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात अम्फान के कारण बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बाद स्थिति की समीक्षा कर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन 3 1500 करोड़। 38 में आइए, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कहमीदियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 38 का जो सही आंसर है इसमें 3 ऑप्शन नंबर 3 है चीन को। 39 में आइए, हाल ही में एनटीपीसी ने किस कंपनी के साथ अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन 1 तेल और प्राकृतिक गैस निगम। 40 नंबर आइए, उत्तर प्रदेश के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन 1 भारतीय जनता पार्टी। 41 आइए, हाल ही में दक्षिण एशिया क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर विश्व बैंक द्वारा प्रमुख पदों पर किसे नियुक्त किया गया है? तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आभास झा। 42 नंबर आइए, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मजदूर को रोजगार देने के लिए प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान चलाया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। 43 नंबर आइए 43, हाल ही में महान खिलाड़ी और 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन 3 हॉकी। नेक्स्ट 44, कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न अस्थायी तरलता बेमेल को पूरा करने के लिए केनरा बैंक ने अपने सभी उधारकर्ताओं के लिए केनरा क्रेडिट सपोर्ट की घोषणा की है। जो कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो केनरा बैंक का मुख्यालय आपका 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बेंगलुरु। 45 में आइए, हाल ही में जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 BR शर्मा। 46 आइए, हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि यह कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए किस देश को $6 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? तो 46 का जो सही आंसर 4 पाकिस्तान। 47 में आइए, हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना वायरस संकट के प्रभाव को कम करने और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पाकिस्तान को कितना ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 $500 मिलियन। 48 आइए, हॉल ऑफ फेम कॉलेज के बास्केटबॉल कोच एडी सुटन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थे? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा 2 अमेरिका। 49 आइए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। 50 आइए, हर साल राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ऑप्शन 4 होगा मई की आखिरी सोमवार को। 51 नंबर आइए, टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? तो 51 का ऑप्शन 2 हो जाएगा अमेरिका।
नेक्स्ट आइए 52 फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो 52 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, नाओमी ओसाका। 53 आइए, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया है? तो 53 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जापान। 54 आइए, हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो 54 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सलमान खान। 55 आइए, कौन सा राज्य खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मिजोरम। हाल ही में किस कंपनी ने को फाउंडर के पद पर अपने सीईओ को फूड डिलीवरी के लिए मोहित गुप्ता को प्रमोट किया है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन 5, जोमेटो। 57 आइए, हाल ही में किस देश की नौसेना ने विमान मध्य उड़ान को नष्ट करने के लिए पहले ठोस राज्य लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 57 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, अमेरिका। 58 आइए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चार धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत चंबा के व्यस्त शहर के नीचे निर्मित 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नितिन गडकरी। 59 आइए, कौन सा राज्य स्थानीय खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन 5, उत्तराखंड। 60 आइए, हाल ही में हाना किमुरा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी? तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, कुश्ती। 61 आइए, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो 61 का सही हो जाएगा ऑप्शन 4, चीन। 62 में आइए, संयुक्त राष्ट्र के सैन्य अधिवक्ता पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति दूत कौन बन गई हैं? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन 2, सुमन गवानी। 63 आइए, किस महीने से हुनर हाट 2020 में लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ फिर से शुरू होगा? तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सितंबर से। नेक्स्ट आइए, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाएं प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा ऑप्शन 2, आईसीआईसीआई बैंक। 65 आइए, हाल ही में फीफा द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित किए गए हाइटियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रमुख का नाम क्या है? तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, एवेस जीन बार्ट। 66 में आइए, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वह क्या थी? तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, गायिका। नेक्स्ट आइए, हाल ही में नासा ने अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप WFIRST रखा है, जो नैन्सी ग्रेस रोमन के समान में किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, 2025। 68 आइए, हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रेम के नायर। 69 आइए, हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड निपला 2020 किसने जीता? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डॉक्टर राजीव जोशी। 70 में आइए, हाल ही में भारत और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बड़े डेटा पर संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन 3, इजराइल। 71 आइए, मार्कोस ट्रायोजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्राजील। 72 में आइए, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कर्नाटक। अब आइए 73 में, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन 1, श्रीलंका।
हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए प्रमुख सड़कों राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। 75 आइए, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए सहयोग किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन 2 नई दिल्ली। 76 आइए, पद्मश्री से सम्मानित मुश्तबा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया, वह पद्मश्री से किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर 3 साहित्य। 77 आइए, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 SN राजेश्वरी। 78 आइए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 7 लाख रुपए की राशि के साथ दंडित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सुखबीर सिंह संधू। 79 आइए, हाल ही में किस आईआईटी ने करों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हाल ही में किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए लाइट वेट अलॉय बनाया है? तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 5 हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। 80 नंबर में आइए, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में कितनी राशि हस्तांतरित की गई है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30,000 रुपया। 81 आइए, हाल ही में किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग पाया गया है? तो 81 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वियतनाम। 82 में आइए, हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का नया अध्यक्ष बनने की घोषणा की गई है? तो 82 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन 1 लियो पुरी। 83 आइए, हाल ही में क्वारिसा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है, वह किस देश से संबंधित है? तो 83 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका। 84 आइए, हाल ही में थियरी डेलापोर्ट को नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंपनी के किस प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 विप्रो। 85 का में आइए, हाल ही में फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कैप जेमिनी समूह के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एमान इज्जत। 86 आइए, हाल ही में भारत से नए विकास बैंक के अगले उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किन्हें चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अनिल किशोर को। 87 में आइए, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5%। 88 आइए, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। 89 आइए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2020 का विषय वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस है, यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 89 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 29 मई। 90 नंबर में आइए, आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक होंगी? तो ये 90 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 90 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केरल। 91 में आइए, हाल ही में आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने देश में कोविड-19 महामारी को संबोधित करने के लिए किस देश को $732 मिलियन की आपातकालीन वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। 92 आइए, हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव किस नौसेना के जहाज में रखी गई है? हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव किस नौसेना के जहाज में रखी गई है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 INS कलिंग। 93 आइए, हाल ही में वेंकट रमानी सुमंत्रन को किस एयरलाइन कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंडिगो।
अब आइए 94 में हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। 95 आइए हाल ही में बेजन दारूवाला का निधन हो गया, वह क्या थे? तो 95 नंबर का 1 हो जाएगा ज्योतिषी। 96 आइए हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो 96 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2। 97 आइए हाल ही में केरल से राज्यसभा सांसद वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो 97 का ऑप्शन 3 हो जाएगा लोकतांत्रिक जनता दल। 98 आइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो 98 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। 99 नंबर में आइए हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 99 का ऑप्शन 4 हो जाएगा अरुण सिंघल। 100 नंबर में आइए हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़। 101 में आइए हाल ही में कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन 1 अनीता कोटवानी। 102 में आइए हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक भुगतान करने वाले एथलीटों की फोर्ब्स सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रोजर फेडरर। 103 आइए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिटी बैंक को मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के लिए कितना जुर्माना लगाया गया है? तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 करोड़। 104 आइए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया है? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रोहित शर्मा। 105 आइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। 106 आइए हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 106 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यस बैंक। 107 आइए हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन ई कारवा ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी है? तो 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। 108 में आइए निम्न में से कौन सा क्रिकेटर फोर्ब्स की शीर्ष 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अधिक भुगतान वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं? तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विराट कोहली। 109 में आइए हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वह क्या थे? तो 109 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 संगीत निर्देशक। 110 में आइए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रमाण पत्र ई कोर्स अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो 110 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नितिन गडकरी। 111 नंबर आइए हाल ही में किसने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रदीप कुमार त्रिपाठी। 112 आइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए 110 लाख नौकरी बनाने के लिए उद्योग संघों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 112 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने मेरा जीवन मेरा योग शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? तो 113 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 114 ये हाल ही में किस संगठन ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कपड़े और अन्य सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वैच नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो 114 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 है DRDO ने। 115 आइए हाल ही में केंद्र ने 2020-21 के दौरान किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 115 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेघालय।
116 ये हाल ही में देश में पर्यावरण क्षरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों को दूर करने के लिए विश्व बैंक द्वारा पाकिस्तान को कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 $188 मिलियन। 117 ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए हॉकी के किस खिलाड़ी की सिफारिश की गई है? तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रानी रामपाल। 118 ये विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 जून। 119 आइए हाल ही में किसने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 R.K. चतुर्वेदी। 120 आइए हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 120 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 मनोज पांडे। 121 में आइए हाल ही में फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रवीश कुमार। ये वो एनडीटीवी वाले रवीश कुमार नहीं है। 122 में आइए हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 123 आइए हाल ही में किसे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आदेश कुमार गुप्ता। 24 आइए तेलंगाना सरकार ने 2 जून को अपना राज्य दिवस मनाया है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलसाई सौंदरराजन। 125 आइए हाल ही में किसने एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नरेंद्र मोदी। 126 आइए हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। 127 आइए हाल ही में पूर्व ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। 128 आइए हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है? तो 128 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने। 129 आइए हाल ही में CB जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 129 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुवैत। 130 आइए गायत्री आई कुमार को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो 130 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए प्रश्न संख्या 131 हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 पापुआ न्यू गिनी। 132 में आइए हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बाफ्टा भी बोलते हैं? तो 132 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 कृष्णेंदु मजूमदार। 133 आइए हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उदय कोटक। 134 आइए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA हॉल ऑफ फेमर वेस अंसेल्ड का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। 135 आइए हाल ही में बसु चटर्जी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फिल्म निर्देशक। 136 आइए हाल ही में भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो कितने डेयरी किसानों के लिए? तो 136 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन A 1.5 करोड़। 137 आइए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 जून।
हाल ही में ट्विटर ने पैट्रिक पिचेट को नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो 138 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैक डोरसे। 139 आइए, 139 हाल ही में किसने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वीरेंद्र नाथ दत्त। 140 आइए, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2020 तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की? इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। तो 140 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 141 आइए, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रजेंद्र नवनीत। 142 आइए, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो 142 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंड्यूसिंड बैंक। 143 आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस के लिए एक अभियान स्पंदन शुरू किया है? 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। 144 आइए, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 राजीव टोपनो। 145 आइए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। 146 आइए, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। 147 आइए, हाल ही में सॉफ्टवेयर प्रमुख एडोब ने भारत के लिए डिजिटल अनुभव व्यवसाय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नितिन सिंघल। 148 आइए, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ब्रिटेन। 149 आइए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो 149 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 जम्मू कश्मीर। हाल ही में एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृतिका पांडे। 151 आइए, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 151 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राहुल श्रीवास्तव। 152 आइए, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो 152 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एचडीएफसी बैंक। 153 आइए, हाल ही में हमजा कोया का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 153 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉलर। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह एक फुटबॉलर थे। 154 आइए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में नौकरी खोजने वाले मजदूरों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन श्रम विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो 154 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 राजस्थान। 155 आइए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कॉमिट पहल शुरू की है? तो 155 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर.के. सिंह। 156 आइए, हाल ही में एक 13 वर्षीय लड़की नेत्रा को विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, वह किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 156 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु से। 157 आइए, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 572 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 157 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। 158 आइए, कौन सा देश महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो 158 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भारत। 159 आइए, 159 नंबर, हाल ही में गीतकार और निर्माता रूपर्ट हाइन का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो 159 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन। 160 आइए, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन के बीच कितने समझौते हुए हैं? तो 160 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7। 161 का ये, हाल ही में मोनिका कपिल मेहता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 161 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 स्विट्जरलैंड। 162 है ये, हाल ही में अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया, वह किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे? तो 162 का जो सही आंसर हो जाएगा, 162 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो है कन्नड़। 163 है ये, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए एक कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण किट विकसित किया है? तो 163 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आईआईटी हैदराबाद। 164 आइए, हाल ही में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 164 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 विक्रम देव दत्त। 165 है ये, हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 165 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। 166 है ये, हाल ही में किसने जागरूकता फैलाने के लिए सूचना पुस्तिका कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग लॉन्च किया है? तो 166 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रमेश पोखरियाल निशंक। 167 है ये, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 167 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जावेद अख्तर। 168 है ये, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक सर्कल में बड़े पैमाने पर ईंधन फैलने के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो 168 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूस। 169 है ये, हाल ही में नाबार्ड द्वारा असम ग्रामीण विकास बैंक को कितनी विशेष तरलता सुविधा प्रदान की गई है? तो 169 यानी कि 169 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 270 करोड़। 170 नंबर में ये, फोर्ब्स की 2020 की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में 48.5 मिलियन डॉलर की प्री टैक्स कमाई के साथ एकमात्र भारतीय कौन बन गया है? तो 170 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 अक्षय कुमार। 171 आइए, हाल ही में भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 171 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डेनमार्क। 172 आइए, हाल ही में किसे ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है? तो 172 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 किरण मजूमदार शॉ को। 173 आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 173 नंबर जो है आपका 173 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्य प्रदेश। 174 आइए, हाल ही में किसे इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 174 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रोहित शर्मा। 175 आइए, क्वेश्चन नंबर 175 175 में आइए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड बीईपी ऐप लॉन्च किया है जो कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का पहला शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है? तो जो 175 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 176 आइए, हाल ही में राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो 176 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। 177 आइए, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 177 का जो क्वेश्चन हो जाए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। 178 आइए, संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागर दिवस 2020 का विषय एक सतत महासागर के लिए नवाचार है, यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 178 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8 जून। 179 में आइए, हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 179 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजनेता। 180 आइए, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया था, गैरसैंण उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो 180 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 चमोली।
181 आइए, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है? तो 181 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 आईआईटी गुवाहाटी। 182 आइए, हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद कितने वर्षों तक गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 182 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 4 वर्षों के लिए। 183 आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए विश्व बैंक से 1950 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्राप्त की है? तो 183 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। 184 आइए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया? तो 184 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जावेद इकबाल वानी। 185 आइए, हाल ही में किसे भारत में गूगल क्लाउड के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 185 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनिल वल्लूरी को। 186 आइए, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है? तो 186 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 बांग्लादेश। 187 आइए, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो 187 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हांगकांग। 188 आइए, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में कौन सा राज्य देश में शीर्ष राज्य में उभरा है? तो 188 का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा मध्य प्रदेश। 189 आइए, हाल ही में ओयो द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 189 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डब्ल्यू स्ट्यू अल्ब्रेक्ट। 190 आइए, हाल ही में टायर निर्माता गुडईयर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 190 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संदीप महाजन। 191 आइए, हाल ही में पियरे नकुरुंजिज़ा का निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 191 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बुरुंडी। 192 आइए, हाल ही में किसने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो 192 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वी सत्य वेंकट राव। 193 आइए, हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट द्वारा अलेक्जेंडर सस्टोव पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो 193 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रूस। 194 ये हाल ही में सरकार ने किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 194 का जो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय नेक्स्ट आइए 195 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट के अनुसार कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान है? तो 195 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आईआईटी मद्रास। 196 आइए S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 196 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5%। 197 आइए हाल ही में भारत सरकार ने बांस की खेती पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 197 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 25%। 198 आइए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम सिंह का हाल ही में निधन हो गया, हुआ उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 198 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 5 2003। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्य सरकार द्वारा कितना धन आवंटित किया गया है? तो 199 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4000 करोड़। हाल ही में 200 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से कितनी राशि मिली है? तो 200 का हो जाएगा आपका
सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 5,683.50 करोड़ रुपया। 201 आइए, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 201 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रतन लाल। 202 आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? तो 202 जो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर, हिमाचल प्रदेश। 203 आइए, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 203 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शोभा शेखर। 204 आइए, हाल ही में विश्व के पूर्व लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन अलेक्जेंडर ग्वाजडिक ने खेल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो 204 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूक्रेन से। 205 आइए, प्रयुक्त मास्क निपटान डिवाइस बिन 19 और यूवी स्पॉट किस राज्य में VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो 205 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, केरल। 206 आइए, हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो 206 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फुटबॉल। 207 आइए, हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो 207 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हल्द्वानी। 208 में आइए, तो लगभग 200 क्वेश्चन हो चुका है और ये PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से टोटल यहाँ पे 270 क्वेश्चन है और 270 क्वेश्चन का डायरेक्ट इसमें आंसर की भी दे दिया गया है और यहाँ से आप लोग प्रिंट वगैरह निकाल कर भी पूरा लॉकडाउन पीरियड का आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और भी आगे जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लगभग 210 तक मैं करवा चुका हूँ और बाकी का जो 60 क्वेश्चन बच गया आप लोग PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले और वहाँ पे और भी अन्य तरह का बिहार दरोगा, बिहार इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, रेंज ऑफिसर वगैरह का तैयारी के लिए PDF फाइल और स्टडी मटेरियल समय समय पे प्रोवाइड करवाया जाता है और क्यूज़ भी चलाया जाता है। तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से आपको ये PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।